अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इब्ने आदम बसरूरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान ऑनलाइन। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इन दिनों मीडिया पर चर्चा है बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर अता मानिका के एक इंटरव्यू का, जिस पर कॉलम नगार जावेद चौधरी साहब का रद्द-ए-अमल सामने आया है। हम दिखाते हैं आपको कि जावेद चौधरी साहब ने उनके इंटरव्यू के बारे में क्या कहा है। मुलाज़ा फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? शाहजेब खानजादा साहब ने खावर मानिका साहब का इंटरव्यू किया है, उसने तहलका मचा दिया है। मैं इंटरव्यू पूरा मैंने सुना क्योंकि उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं खुद ऐनी शाहिद भी हूँ और मेरी उस वक्त मानिका साहब से बाकायदा कन्वर्सेशन हुई थी जब ये शादी का सारा सिलसिला चल रहा था। कल बल्कि उन्होंने इंटरव्यू के दरमियान एक जगह पे ये कहा भी कि मुझे एक एंकर ने मुझसे रब्ता करके ये कहा था कि बुशरा बीबी की शादी हो गई है, तो मुझे यकीन नहीं आया था। वो अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो उसके अंदर ये जिक्र है। वो एंकर बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से मैं हूँ, क्योंकि मैंने मानिका साहब से रब्ता करके उनको बताया था कि बुशरा बीबी का इस तरह निकाह हो रहा है, जिसे उन्होंने उस वक्त डिनाई कर दिया था। और उसके बाद जब ये खबर चल गई चीमा साहब की तरफ से, उमर चीमा साहब की तरफ से, और ज़ाहिर उस वक्त ये बहुत बड़ी खबर थी उमर चीमा की, और जंग के अंदर और न्यूज़ के अंदर और फिर जियो के ऊपर तहलका मच गया और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर मच गया। उस वक्त कोई भी शख्स इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुझे क्योंकि इंफॉर्मेशन मिली थी और मैंने मानिका साहब से बाकायदा रब्ता किया था। फिर जब ये खबर चली और उसके बाद मानिका साहब ने उसे डिनाई किया, फिर मेरा उनके साथ बार बार रब्ता हुआ और उस राब्तों के दरमियान उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए, जिसके ऊपर मैंने फिर एक कॉलम लिखा था जो उस वक्त बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ था। और उस कॉलम की बुनियाद पे बाद बुशरा बीबी ने नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया था। वो भी इंटरव्यू आपने सुना होगा और उसमें उन्होंने डिनाई किया था कि ये जो मेरे बारे में कॉलम लिखा गया है या ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये सरासर गलत है। लेकिन आज मैं पहली मरतबा आपको अपने खावर मानिका साहब के साथ जो एक छोटी सी कन्वर्सेशन थी, वो कन्वर्सेशन उस कॉलम के बाद की है। उसका स्क्रीनशॉट भिजवा रहा हूँ क्योंकि उस कॉलम को उन्होंने अप्रिशिएट किया था। और वो कॉलम था क्या, उसके अंदर मैंने ये जिक्र किया था कि ये एक ख्वाब है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्योंकि ये क्लेम कर रहे हैं, ये लोग ये क्लेम कर रहे हैं, मैंने कहा ये क्लेम कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और उसमें उन्होंने फरमाया कि आप फौरी तौर पर निकाह करें इमरान खान साहब के साथ। तो वो कॉलम ज़ाहिर है उस वक्त डिनाई किया गया था, लेकिन मैं वो स्क्रीनशॉट भिजवा रहा हूँ जिसमें खावर मानिका साहब ने ना सिर्फ उसके कंटेंट को तस्लीम किया था बल्कि उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपने बड़ा ज़बरदस्त कॉलम लिखा। अब थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन इस इंटरव्यू के बाद है जो मेरे पास है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि खावर मानिका साहब का जो इंटरव्यू है, इसके अंदर 90% मालूमात जो वो गलत है। खावर मानिका साहब इसके अंदर गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो बुशरा बीबी का निकाह इमरान खान साहब के साथ हुआ था, इसमें बाकायदा खावर मानिका साहब शामिल थे और इन दोनों ने मिल के ये सब कुछ किया था। और अगर मानिका साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें इस चीज़ का पता नहीं था तो वो गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि खावर मानिका साहब को एक एक चीज़ का पता था। और शादी के बाद भी मानिका साहब का बेगम साहबा के साथ रब्ता था, बल्कि पूरी फैमिली का रब्ता था। उसमें मैं कुछ चीज़ें आपके सामने शेयर करूँगा। पहली बात तो ये है कि खावर मानिका साहब की जो बेगम है, इसमें कोई शक नहीं कि वो वज़ाइफ वगैरह करती हैं और उनका टिल्ट है मज़हब की तरफ, लेकिन ये मज़हब की तरफ टिल्ट शुरू से नहीं था। शुरू से वो अल्ट्रा मॉडर्न खातून थी और जो मानिका साहब को लोग जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि बुशरा बीबी उस वक्त नकाब नहीं करती थी और ना ही वो पर्दा करती थी, बल्कि वो आम घरों में जो फंक्शंस होते थे, बल्कि आम सरकारी फंक्शंस होते थे, उसमें भी वो आम नॉर्मल ख़वातीन की तरह जाती थी और उनके सर पे ना नकाब होता था ना वो बुर्का पहनती थी। ये बात एक हकीकत है। फिर खावर मानिका साहब के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गर्दिश करती रही उस वक्त की कि वो करप्ट हैं, वो पैसे ले लेते हैं, बाकायदा पैसे ले लेते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उनका रूहानियत की तरफ टिल्ट था, क्योंकि वो ज़ाहिर बाबा फरीद के मानने वालों में थे, तो उसकी वजह से भी उनका टिल्ट एक था रूहानियत की तरफ और उनके पूरे ख़ानदान का था। और ये क्योंकि मतवली भी थे इस गद्दी के, तो आपको उनके अंदर ये चीज़ नज़र आती थी। लेकिन जहाँ तक करप्शन की स्टोरीज़ हैं वो भी हकीकत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कसम खा के आपको बताएंगे कि हमने उनको किस वक्त पैसे दिए थे, उन्होंने हमसे कितने पैसे लिए थे, क्या वो करते रहे। ये बात भी एक हकीकत है। दूसरी ये हकीकत है कि बुशरा बीबी पहले एक नॉर्मल खातून होती थी, जैसे पाकिस्तानी ख़वातीन होती हैं, वो नकाब नहीं इस्तेमाल करती थी, ना ही वो बुर्का पहनती थी।
लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ये तब्दीली आई, लेकिन ये तब्दीली बड़ी लेट आई, इसका पहले से कोई ताल्लुक नहीं था। अब इशू ये है कि इनका इमरान खान साहब के साथ कैसे रब्ता हुआ था। वो जब रेहाम खान के साथ इनकी तलाक हुई थी उसके बाद इनका रब्ता हुआ था, क्योंकि रेहाम खान को तलाक दे के इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, क्योंकि उन्हें ये फील हो रहा था कि मैंने बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि रेहाम खान साहिबा के खिलाफ जो उन्होंने एक्शन लिया था, जो तलाक दी, वो अचानक थी, और अचानक होने की वजह से फिर इमरान खान साहब डिप्रेशन में चले गए। तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन था उनको उन दिनों में कि वो पूरी रात लान के अंदर बैठे रहते थे, वॉक करते रहते थे, और ऐसे महसूस होता था कि ये कुछ ना कुछ कर लेंगे। शेव इनकी बड़ी हुई थी। ओन चौधरी साहब उस वक्त क्योंकि उनके साथ होते थे, उन्हें भी फील होता था कि ये डिप्रेशन के शदीद दौर से गुजर रहे हैं, और क्योंकि इनका भी एक टिल्ट है रूहानियत की तरफ। मियाँ बशीर साहब होते थे लाहौर के अंदर, उनके साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक था। फिर एक हाफिज साहब थे जिनके पास अलीम खान साहब इनको लेके जाते थे, तो उनके साथ भी इनका एक राब्ता ताल्लुक था। तो अब ये कोई रूहानी सहारा तलाश कर रहे थे कि जिससे ये इस क्राइसिस से निकल सके जो रेहाम खान के तलाक के बाद पैदा हुआ था। तो ये बहुत आसरा ले रहे थे, कभी इस तरफ जाते थे, कभी उस तरफ जाते थे। तो इस दौरान मरियम भट्टो साहिबा जो बुशा बीबी की बहन है, और इनका ताल्लुक क्योंकि उस वक्त दुबई में होती थी, और मानिका फैमिली की ज़ाहिर है वो है, उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर थी, और वो दुबई के अंदर बल्कि क़यादत भी करती थी पार्टी के। तो उन्होंने रब्ता किया इमरान खान साहब से। उन्होंने कहा कि मेरी बहन है और वो अल्लाह ताला ने बड़ा उनको नवाजा हुआ है, रूहानी तौर पर बड़ी तगड़ी है, आप उनसे रब्ता करें तो आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। फिर उन्होंने कनेक्ट करवाया था, इनको फ़ोन पर रब्ता करवाया था, और जब उन्होंने वजीफ़े देने शुरू किए इमरान खान साहब को, या इमरान खान साहब की काउंसलिंग करनी शुरू की, तो उससे इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ मिला। फिर ये लाहौर जाके मिले थे, गुलबर्ग में उस वक्त खावर मानिका साहब रहते थे। तो जब ये गुलबर्ग में उनसे मिले बुशा बीबी से, तो बुशा बीबी उस वक्त बाकायदा नकाब उन्होंने ओढ़ लिया था, और उन्होंने बुर्का पहन रखा था, और वो सामने नहीं आती थी। तो इमरान खान साहब के साथ ये रब्ता हुआ, और इन्हें ओन चौधरी साहब लेकर गए थे वहाँ पे। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे बड़ा रिलीफ मिला है, क्योंकि बुशा बीबी ने इनके सर के ऊपर हाथ रख के कुछ पढ़ा भी था, जिसका उन्हें बड़ा फ़र्क महसूस हुआ। फिर उसके बाद ये मुसलसल वहाँ पर जाते रहे, और एक दो मरतबा तो अलीम खान साहब भी इनको लेकर गए, और ये इमरान खान साहब बाकायदा लोगों से कहते थे कि आप बुशा बीबी के पास जाएं, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। उस वक्त ये पिंकी पीरनी कहलाती थी, आज भी पिंकी पीरनी कहलाती, लेकिन उस वक्त ज़्यादा इनको पिंकी पीरनी कहा जाता था। खावर मानिका साहब बाकायदा घर के अंदर होते थे, और खावर मानिका साहब के साथ हर बार इमरान खान साहब की मुलाकात होती थी। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा, और ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि बनी गाला के अंदर इन्होंने घर पहले तो ये कहा जाता था कि इन्होंने किराए पे लिया था, लेकिन खावर मानिका साहब का ये क्लेम है कि मैंने वो घर बनाया था, जो ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये घर शुरू में किराए पे लिया गया था, और उसके अंदर बुशा बीबी ने वहाँ रहना शुरू कर दिया था। फिर एहसन जमील गुजर साहब ने वहाँ पे एक मर्सिडीज़ और एक BMW भी खड़ी कर दी थी। फिर कुछ मरीदों को बुलाया जाता था, जिसमें नूर साहिबा जो ओन चौधरी साहब की बाद में बेगम भी रही हैं, वो भी बहुत सारी खवातीन को वहाँ पे बुलाती थी। तो एक मजमा लग जाता था वहाँ पे, और एक इंप्रेशन दिया जाता था कि एक आस्ताना आलिया है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो एक और इमरान खान साहब ज़ाहिर उस ट्रैप में आए, और ओन चौधरी और जुल्फी बुखारी के साथ वो रेगुलर वहाँ पे जाते थे, बल्कि रात उनकी वहीं पे गुजरती थी और रूहानी महफिलें होती थी। इसी दौरान बुशा बीबी ने इमरान खान साहब को ये कहा कि आप मेरी जो एक बेटी है, उनकी साहबजादी है, जिसकी उस वक्त डिवोर्स हुई थी, तो उनका ये कहना था कि आप इनके साथ शादी कर लें। और उसमें भी उन्होंने कहा कि मुझे रूहानी इशारा हुआ, लेकिन तस्लीम नहीं किया इमरान खान साहब की तरफ से, क्योंकि इमरान खान साहब का ये कहना था कि उनकी उम्र बहुत कम है और वो उनके साथ शादी नहीं करना चाहते। फिर कुछ अरसे बाद एक दिलचस्प टर्न ये लिया कि बुशा बीबी ने खुद इनसे कह दिया कि मुझे क्योंकि इशारा हुआ है, और उस इशारे में ये कहा गया कि आप मेरे साथ शादी कर लें तो फिर आप वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। और क्योंकि इमरान खान साहब उस वक्त ट्रैप में थे, बाकायदा इतने ज़्यादा ट्रैप में थे कि उन्होंने इस बात पे यकीन कर लिया। फिर एक तलाक का सिलसिला शुरू हुआ, और ये तलाक जो है ये खावर मानिका साहब की मर्ज़ी से हुई है, याद रखिएगा। बल्कि खावर मानिका साहब ने खुद जज्बात में आके ये तलाक दे दी, जिसके बाद बीबी अपनी वालदा के पास चली गई थी, और फिर ये फौरी तौर पे फरा जो गोगी है उनके घर में शिफ्ट हो गई थी, जो वाई ब्लॉक DHA लाहौर के अंदर है। फिर वहाँ पे वो रहती रही, और फिर इमरान खान साहब की वहीं पे उनसे मुलाकात होती रही। बहरहाल ये सिलसिला आगे चलता रहा, और उसके बाद इमरान खान साहब के साथ उनकी शादी होगी। और जब ये शादी हुई और मैंने जब इनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया खावर मानिका साहब के साथ, तो खावर मानिका साहब को पता था कि इमरान खान साहब के साथ बुशा बीबी की शादी हो रही है। और उसमें इमरान खान साहब ने जब ये शादी की
तो बाकायदा मैंने जब खावर मानिका साहब से रब्ता किया और मैंने उनसे पूछा कि जी इस तरह शादी हुई है, तो शुरू में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में जब डिटेल के साथ उनके साथ बात होनी शुरू हुई तो खावर मानिका साहब ने यह तस्लीम किया कि हमें एक इशारा हुआ है बीबी को, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैं पता नहीं किस किस्म के अल्फाज बोल रहा हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे यही बताया कि ये एक रूहानी इशारा, ऊपर से इशारा आया और जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त शामिल है और उसके बाद ये निकाह हुआ है। और फिर मैंने वो कॉलम लिखा था और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉलम इस स्क्रीन के ऊपर आ भी जाए। और उस कॉलम में फिर जब ये चीज़ें चलनी शुरू हुई तो उसके बाद फिर मानिका साहब ने बाकायदा ये जो मैसेज मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ उसके ज़रिए इन्होंने तस्लीम किया कि ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन ठीक है, क्योंकि ये मुझे इंफॉर्मेशन मानिका साहब ने खुद दी थी। तो खावर मानिका साहब बाकायदा इस शादी के अंदर शामिल थे, उनकी रजामंदी शामिल थी, गो वो शरीक नहीं हुए क्योंकि वो शरीक नहीं हो सकते थे। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि खावर मानिका और बुशरा बीबी के बच्चों को ये पता नहीं था कि हमारी वालदा इस तरह शादी कर रही है, और फिर बाद में ये पता चला। और शुरू में बच्चे बड़े नाराज़ हुए अपने वालदा के साथ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ताल्लुकात ठीक हो गए और फिर बच्चे बाकायदा वालदा से मुलाकात भी करते रहे। फिर खावर मानिका साहब का भी बाकायदा बुशरा बीबी के साथ रब्ता था, और इसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि बुशरा बीबी की एक जो बेटी है खावर मानिका से, उसका निकाह मस्जिद नबवी में हुआ था और उसके लिए बाकायदा प्रोटोकॉल जो है बुशरा बीबी ने अरेंज किया था। फिर मस्जिद नबवी के बाहर आपको पता होगा कि निकाह हुआ, और वो अल फातेह एक स्टोर है लाहौर के अंदर, उनका बच्चा है, बेटा है जिसके साथ ये शादी हुई थी। और खावर मानिका साहब बाकायदा यहाँ पे गए थे और वहाँ पे वो ऑफिशियल स्टेट गेस्ट थे। अब सवाल ये है कि अगर बेगम के साथ उनका कोई रब्ता नहीं था तो फिर बेटी की शादी जो है वो मस्जिद नबवी में करना और बाकायदा गवर्नमेंट के बिहाफ पे करना, इसकी क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है। और फिर जब ये शादी हुई तो उसमें खावर मानिका साहब खुद वहाँ पे गए थे और वहाँ पे उनका बेगम के साथ कई बार वहाँ पे रब्ता भी हुआ, मुलाकातें भी हुई और सारी अरेंजमेंट हुई। फिर खावर मानिका साहब के बिहाफ पे पंजाब के अंदर बहुत सारे काम हुए जिसको बाकायदा ब्यूरोक्रेसी ओन करती है। अगर आप किसी उस वक्त डीसी या कमिश्नर से पूछ रहे तो कहते थे कि खावर मानिका साहब की फैमिली शामिल थे। फिर जो खावर मानिका के बच्चे हैं उनसे बहुत सारी स्टोरीज रिलेटेड हैं, बड़ी स्टोरीज सुनाई जाती हैं और लोग बाकायदा ये कहते हैं कि हमने फ़लाँ वक्त पैसा दिया था, हमने ये किया। फिर उनकी एक बंटले गाड़ी का बहुत जिक्र किया जाता है, वो आपने देखी भी होगी इंटरनेट के ऊपर कि वो खावर मानिका साहब अपने बेटे के साथ खड़े हुए हैं और बंटले गाड़ी उस वक्त 11 करोड़ 10 करोड़ रुपए की थी लाहौर के अंदर, और लाहौर में उसमें सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी इस टाइप की। अब ये सवाल है कि ये गाड़ी आ कहाँ से गई थी और इतना पैसा मानिका साहब और उनके बेटे के पास कहाँ से आया था, तो ये चीज़ ऑब्वियस है। फिर ये जो घड़ियाँ बेची गई, जो तोशा खाने की चीज़ें थी, उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में ये जिक्र किया जाता था कि बुशरा बीबी के बच्चे जो है उनके पास ये पैसे चले गए थे या उनकी बेटियों के पास पैसे चले गए थे। फिर बुशरा बीबी की और मानिका साहब की एक जो बेटी है वो बाकायदा पीटीआई के अंदर शामिल हुई थी और उनकी इमरान खान साहब के साथ तस्वीरें हैं जिसमें उन्होंने परचम अपने गले में डाला हुआ है। तो खावर मानिका साहब की मर्जी के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता था। तो मेरा ज़ाती ख्याल भी ये है और इंफॉर्मेशन भी ये है कि खावर मानिका साहब इस सारे स्कैंडल में, सारे स्कैम में बाकायदा हिस्सा थे और उनकी मर्जी से ही सब कुछ होता रहा। और उसके बाद अब जब थोड़ा सा टाइट किया गया तो इससे मुनारफ हो गए और उन्होंने बुशरा बीबी पे कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। तो ये एक मिली भगत थी जिसमें बुशरा बीबी और उनके साबिक खामद खावर मानिका शामिल थे और इनके साथ साथ एहसन जमील गुजर साहब वो भी शामिल थे और फिर फरा गोगी भी शामिल थे। एहसन जमील गुजर साहब के साथ मेरा कई बार इंटरेक्शन हुआ, रब्ता हुआ, और उसमें उन्होंने एक बार ये इंकशाफ किया था कि जो बुशरा बीबी की तलाक है खावर मानिका साहब की, वो खावर मानिका साहब की जज्बात की वजह से हुई थी। खावर मानिका साहब एक बार उनसे नाराज़ हो गए, लड़ पड़े और उन्होंने गुस्से में आके तलाक दे दी थी, जिसके बाद बीबी अपनी वालदा के घर चली गई थी और फिर हमारे घर आ गई थी। वो ये कहते हैं और ये भी बात दुरुस्त है कि ये तलाक 14 नवंबर 2007 को हुई थी और 1 जनवरी 2008 को ये इद्दत के अंदर निकाह हुआ था, जिसके बारे में हमने बहुत सारी रिपोर्टिंग की। हमने बहुत मरतबा आपको बताया कि ये निकाह कैसे हुआ था, मुफ्ती सईद साहब को कैसे लेके गए थे, ओन चौधरी और जुल्फी बुखारी का उसके अंदर क्या किरदार था। फिर ये जब निकाह हो गया तो उसके बाद जब ये इंफॉर्मेशन निकलनी शुरू हुई और ये पता चल गया कि ये जब तलाकनामा सामने आएगा तो ये इशू बन जाएगा। और फिर एक बेटा जिसने इसके ऊपर बड़ा रिएक्ट किया था, तो इन सबको ये महसूस हुआ कि आने वाले दिनों में किसी वक्त ये स्कैंडल बन जाएगा जिसे फिर समेटना आसान नहीं होगा। फिर उसके बाद मुफ्ती सईद साहब को दोबारा फरवरी में तकलीफ दी गई, फिर दोबारा 18 फरवरी 2008 को फिर दोबारा निकाह हुआ, फिर उसको ठीक करने की कोशिश की वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें आपको अब तक सामने आपके आ चुकी होंगी, लेकिन अब जो मैंने ये इंटरव्यू सुना है, देखा है, तो उसमें मुझे महसूस होता है कि खावर मानिका साहब उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब ये अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो सरासर गलत है।
और इसमें खावर मानिका साहब बाकायदा शामिल हैं, वो माने या ना माने। और उसके बाद इस शादी के वो बहुत बड़े बेनिफिशरी भी थे। अब ये भी फंस गए हैं, बेगम बुशरा भी फंस गई हैं, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब भी इस सारे स्कैंडल से अब मुझे बचते हुए नज़र नहीं आ रहे। हम आपको फिर बताएंगे कि आने वाले दिनों में क्या होगा।